अपराधियों पर ताबड़तोड़ शिकंजा, एनकाउंटर से लेकर गिरफ्तारी तक। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कानून का राज स्थापित करने के लिए खाकी पूरी तरह एक्शन मोड में है। एक तरफ जहां आजमगढ़ से लेकर सुल्तानपुर तक पुलिस की गोलियां अपराधियों के सीने और पैरों को चीर रही है, वहीं दूसरी तरफ 5 करोड़ के इंटरनेशनल ड्रग्स और शातिर बदमाशों की गिरफ्तारी ने यह साफ कर दिया कि सूबे में अब अपराध के लिए कोई जगह नहीं बची। ताबड़तोड़ एनकाउंटर और ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के इस खेल में अपराधियों की नींद उड़ी हुई है और जनता चैन की सांस ले रही है, क्योंकि यूपी में अब माफियाओं और टप्पेबाजों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में अपराधियों और बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ एनकाउंटर और गिरफ्तारियों का दौर जारी है। सरकार और पुलिस प्रशासन का मकसद राज्य में अपराध और अपराधियों का सफाया करना है, जिसके तहत बदमाशों पर लगातार कानूनी डंडा चलाया जा रहा है। क्या कुछ हुआ है कार्रवाई के तहत, आइए जानते हैं विस्तार से। आजमगढ़ में 2 मुठभेड़, 3 शातिर बदमाश गिरफ्तार, माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर प्रहार। आजमगढ़ में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यहाँ तरवा और मेहनगर थाना क्षेत्र में पुलिस और शातिर टप्पेबाजों चोरों के बीच 2 अलग अलग जगहों पर जबरदस्त मुठभेड़ हुई। पहली मुठभेड़ तरवा थाना क्षेत्र के कंचनपुर नहर के पास पुलिस चेकिंग और गश्त कर रही थी, तभी संदिग्ध टप्पेबाजों से पुलिस की आमने सामने भिड़ंत हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में गाजीपुर के भावरखोल थाना क्षेत्र के देहरा निवासी 25 साल के मुकेश यादव के पैर पर गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया और गिर पड़ा। पुलिस ने उसे मौके से ही दबोच लिया। उसका दूसरा साथी कमलेश भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि उनका तीसरा साथी विकास यादव अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। दूसरी मुठभेड़ मेहनगर थाना क्षेत्र में हुई। तरवा मुठभेड़ के बाद फरार हुए तीसरे बदमाश विकास यादव को पकड़ने के लिए पुलिस ने पूरे इलाके में कड़ी नाकेबंदी और घेरेबंदी कर दी। इसी दौरान मेहनगर थाना क्षेत्र के कठहन नहर पुलिया के पास पुलिस की टीम से उसकी दोबारा मुठभेड़ हो गई। इस बार भी बदमाश ने बचने के लिए फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की गोली से गाजीपुर निवासी विकास यादव घायल हो गया। पुलिस ने उसे भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बरामदगी और आगे की कार्रवाई। इस मामले में क्या हुआ? पुलिस ने घायल दोनों बदमाशों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। उनके कब्जे से टप्पेबाजी का सामान, मोटरसाइकिल, अवैध तमंचे, कारतूस और नकदी बरामद की गई। मौके पर फील्ड यूनिट ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। सुल्तानपुर में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का दूसरी तरफ पर्दाफाश किया है। अखंड नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और तस्करों के बीच हुई रोमांचक मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए और कुल 5 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। इस मामले में सुबह करीब पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला एक गिरोह गाड़ियों से भारी खेप डिलीवर करने जा रहा है। इस सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने अखंड नगर क्षेत्र के सहजनपुर अंडरपास के पास वाहनों की सख्त चेकिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ की स्थिति कुछ देर बाद एक बेलोनो और एक वर्ना कार में वहां से गुजरती हुई दिखाई दी। जब पुलिस ने दोनों संदिग्ध गाड़ियों को रोकने का इशारा किया तो उसमें बैठे तस्करों ने पुलिस दल पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जान बचाने के लिए पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की। इस दौरान 2 तस्करों के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। पुलिस ने अपनी रणनीति और घेराबंदी का दायरा बढ़ाते हुए सभी 5 आरोपियों को दबोच लिया है। तस्करों की पहचान, पकड़े गए आरोपी, घायल आरोपियों की पहचान बलरामपुर के जैतपुर निवासी खुर्शीद आलम और सुल्तानपुर के बलदीरिया निवासी प्रशांत सिंह के रूप में हुई। इसके अलावा इनके 3 अन्य साथियों रोहित तिवारी, अंकुर प्रजापति और राम बाबू को भी गिरफ्तार किया गया। सामान की जब्ती, दोनों कारों की तलाशी लेने पर पुलिस को कुल 1 किलोग्राम 800 ग्राम अवैध मार्फिन बरामद हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस अवैध मार्फिन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके साथ ही इनके पास से तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है।
तस्करी का नेटवर्क। सीओ कादीपुर विनय कुमार ने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ये लोग ओडिशा राज्य में मार्फिन लाकर वहां से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सप्लाई करते थे। पुलिस अब इस तस्करी के पूरे नेटवर्क और इसके पीछे के अन्य चेहरों की तलाश में जुटी हुई है। घायल बदमाशों को अखंडनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। अपराधियों पर कार्रवाई से हलचल। एक तरफ जहां अपराधियों पर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई यानी कि एनकाउंटर कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं जो पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। घटना बिकरगढ़ गांव निवासी राजू पुत्र माता बदल ने मंगलवार रात अपने कमरे में पंखे के हुक से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब इस घटना की जानकारी परिजनों को मिली तो पूरे गांव में कोहराम मच गया और भारी आक्रोश फैल गया। परिजनों का आरोप है कि मृतक के पिता और परिजनों का ये आरोप है कि उनकी बेटी की ननद के ससुर की मौत के मामले में बीते जुलाई में उनके दामाद और अन्य लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस दामाद को सरेंडर करने के दबाव बनाने के लिए लगातार उनके बेटे राजू को निशाना बना रही थी। एनकाउंटर की धमकी। परिजनों का मुख्य आरोप यह है कि पुलिस ने राजू को धमकी दी थी कि अगर उसके रिश्तेदार या बहनोई ने सरेंडर नहीं किया तो उसका भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसी लगातार मानसिक प्रताड़ना, पुलिस की दबिश और एनकाउंटर के खौफ से तंग आकर राजू ने अपनी जान दे दी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने ऊंचाहार कोतवाली पुलिस और एक दारोगा सिपाही के खिलाफ जमकर हंगामा किया। प्रशासनिक प्रतिक्रिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों के फोर्स एएसपी आलोक सिंह मौके पर पहुंचे। एएसपी ने परिवार को शांत कराते हुए निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि पुलिस केवल पूछताछ के लिए गई थी। मारपीट या एनकाउंटर की धमकी के आरोप निराधार है और मामले की विधिवत जांच की जा रही है। इन सभी घटनाओं से ये पूरी तरह साफ हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में इस समय अपराधियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का रुख बेहद आक्रामक और सख्त है। राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की साफ नीति है कि जो भी कानून तोड़ेगा या समाज में अपराध फैलाएगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। सुल्तानपुर जैसी घटनाओं से ये साबित होता है कि पुलिस केवल स्थानीय अपराधियों तक सीमित नहीं है बल्कि ड्रग्स और हथियारों के बड़े अंतर्राज्यीय नेटवर्क को भी तहस नहस करने में लगी हुई है। कानून और मानवाधिकार की बहस। एक तरफ जहां पुलिस की इन कार्रवाइयों से आम जनता में अपराधियों के प्रति खौफ कम हुआ, सुरक्षा का भाव बढ़ा, दूसरी तरफ रायबरेली जैसी घटनाओं से ये चिंता जताई जा रही है कि पुलिस या दबाव और धमकियों का इस्तेमाल कानूनी दायरे में होना चाहिए ताकि किसी बेकसूर को अपनी जान न गंवानी पड़े। गंभीर अपराधों जैसे हत्या, लूट, डकैती, टप्पेबाजी और फिरौती में लिप्त कुख्यात बदमाशों के खिलाफ पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। जवाबी कार्रवाई। पुलिस चेकिंग और धरपकड़ के दौरान जब अपराधी पुलिस टीम पर फायरिंग करते हैं तो आत्मरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी कड़ा जवाब देती है, जिसमें कई अपराधी घायल होकर गिरफ्तार किए जा रहे हैं। अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण। बड़े माफियाओं, बाहुबलियों और अपराधियों द्वारा अपराध के दम पर बनाई गई अवैध इमारतों, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और अवैध कब्जों पर प्रशासन का बुलडोजर लगातार गरज रहा है। संपत्तियों की जब्ती। अपराधियों के आर्थिक कमर तोड़ने के लिए गैंगस्टर एक्ट के तहत उनके अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है और उनके अवैध आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है। वहीं मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक। सिर्फ स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि ओडिशा, बिहार या अन्य राज्यों से उत्तर प्रदेश में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करने वाले बड़े अंतर्राज्यीय गिरोहों का पर्दाफाश किया जा रहा है। भारी बरामदगी। करोड़ों रुपए के अवैध मादक पदार्थ जैसे मार्फिन, हेरोइन, गांजा और अवैध असले जब्त किए जा रहे हैं और नेटवर्क से जुड़े मुख्य तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में चौराहों, हाईवे, अंडरपास और बॉर्डर एरिया पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और बैरियर चेकिंग के जरिए संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। फरार अभियुक्तों की धरपकड़ हो रही है। थानों की पुलिस और एसओजी की टीमें मिलकर वांछित और इनामी बदमाशों की लिस्ट तैयार कर उनकी तेजी से गिरफ्तारी सुनिश्चित कर रही है। जघन्य अपराधों में शामिल आरोपियों के खिलाफ
मुकदमों की फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से तेजी से पैरवी कराई जा रही है, ताकि अपराधियों को कम समय में सख्त सजा, फांसी या उम्र कैद दिलाई जा सके और न्याय प्रणाली पर जनता का भरोसा मजबूत हो सके। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। दिन रात चेकिंग, सघन तलाशी अभियान, खुफिया तंत्र को मजबूत करना और अपराधियों के धरपकड़ के लिए एनकाउंटर जैसी कार्रवाइयां लगातार जारी है, जिससे अपराध जगत में हड़कंप मचा हुआ है। आपकी इन मामलों को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।